नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल गुरुजी में। हालांकि ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, ये आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक देने के लिए है। आपको ये बोलने के लिए है कि आप जाइए और बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्जाम्स में, क्योंकि आज से 10th और 12th क्लास के जो सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम्स हैं इंडिया में वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाई करते हैं तो आपके एग्जाम्स हो सकता है शुरू हो चुके होंगे कुछ जगह पे आने वाले 2-3 दिनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले होंगे। और अगर आप बोर्ड क्लास में नहीं भी हैं तो भी मार्च का महीना तो एग्ज़ाम्स का महीना होता है, आप सभी को पता है ये बात। तो आपके एग्ज़ाम्स तो हो सकता है शुरू हो चुके होंगे, हो सकता है होने वाले होंगे। उसके अलावा अगर आप कॉलेज में भी हैं तो भी आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो मार्च अप्रैल के महीने में होते हैं, तो वो भी अभी होने वाले होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन है, अभी आपका टाइम जो है वो फ्री टाइम है, अभी आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो आप मज़े कीजिए। उसके अलावा क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो आप सब लोग हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो 13 साल से 24 साल के बीच में है। तो 13 से 24 का मतलब तो ये होता है कि या तो स्कूल में है या फिर आप कॉलेज में हैं। तो ऐसे में आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, मार्च का महीना है, तो मेहनत कीजिए। लेकिन एक बर्डन मत रखिए, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। आपके 10th में कितने नंबर आए, 12th में कितने नंबर आए, ये बस हम अभी के लिए सोच रहे हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद आप इन बातों को हंसी में उड़ा दोगे कि हम क्या बच्चे थे जो हम 10th क्लास के बारे में सोचते थे। हालांकि नंबर अच्छे होते हैं, हम सभी को पसंद आते हैं, लेकिन ये केवल बिल्कुल ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आपके 10th में चाहे 95 आए हों, चाहे 85 आए हों, चाहे 75 आए हों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो प्लीज़ आप नंबर के पीछे मत जाइए, आप परसेंटेज के पीछे मत जाइए। या आप 12th क्लास में भी हैं, 10th में तो मेरे ख्याल से ग्रेडिंग स्टार्ट हो गई है अब, तो आप मार्क्स के पीछे मत जाइए। ऑल इन ऑल आप नॉलेज के पीछे जाइए। जितना ज़्यादा नॉलेज आप जिस भी फील्ड में किसी भी तरह से कैसे भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मौके के हिसाब से, चांस के हिसाब से आप गेन कर सकते हैं उतना गेन कीजिए, क्योंकि वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आज अगर मुझे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पता है आपसे तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट है, या अगर आज आपको आपके एक कलीग से कुछ एक्स्ट्रा पता है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। तो नॉलेज जितना अचीव करना है, जितना गेन करना है, आप उतना गेन कीजिए और आप आराम से सक्सेसफुल बनने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी आपने अपने गोल सेट किए थे अपने एग्ज़ाम्स को लेके, आप उनसे कहीं अच्छा, कहीं ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। टेंशन लेके, चिंता में आके, रट के कभी एग्ज़ाम मत देना। कूल माइंड से अपनी किताब को एज अ स्टोरी की तरह पढ़ें। किताब के अलावा जो और आपको ऑप्शंस मिलते हैं इंटरनेट पे, या उसके अलावा जो और दूसरी बुक्स हैं उनको भी पढ़ें। सिर्फ एक या दो किताबों के भरोसे एग्ज़ाम देने मत जाएं। किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो थॉरो पढ़ें, ऊपर ऊपर से मत पढ़ें, सिर्फ रटने के लिए मत पढ़ें, सिर्फ 4 इक्वेशंस याद मत करना। उसको एज अ स्टोरी समझना, पूरा समझ में आएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और जब एग्ज़ाम में जाएं अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो हमेशा अपना एग्ज़ाम ये सोच के लिखना कि जो कॉपी चेक करेगा आपकी, उसको कुछ भी नहीं आता इस बारे में। जो भी बताएंगे वो आप ही बताएंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो उसको कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो ऐसे में जो अपना आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करके एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ सोच के बताएंगे, तो उसको समझ में भी आएगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। हालांकि नंबर सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी नंबर लेने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। आज अगर मेरे को मेरे मन में बहुत सारी बातें पता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि मेरे को कितना कुछ पता है। तो ऐसे में जो भी आप जानते हैं, जितना भी नॉलेज आपके पास में है, उसको सारा का सारा बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपनी कॉपी में लिख दीजिए। आपकी सक्सेस जो है वो कंफर्म है, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो भी टेंशन की, चिंता की कोई बात नहीं है। 10th या 12th क्लास या इवन कॉलेज जो है वो लाइफ का एंड नहीं है, आगे लाइफ बहुत बड़ी है और आपको बहुत सारे और अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये सोच के एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप जाइए। और जहाँ तक मेरे मार्क्स की मैं बात करता हूँ तो मेरे 10th क्लास में थे 83.6%, जो मेरी 12th क्लास थी उसमें मेरे थे 65%। मैंने जब बीटेक किया उसमें मेरे थे 75.5%, और जो मैंने मास्टर्स किया उसमें थे मेरा CGPA 9.5 10 में से। तो मैं 10th में, बीटेक में और मास्टर्स में आई वॉज द टॉपर। मास्टर्स में आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट, इवन द यूनिवर्सिटी टॉपर। 12th में मैं कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं लेके आ पाया था, मेरे 65% मार्क्स थे। तो आप जज कर लीजिए, मुझे कर सकते हैं तो मुझे कर लीजिए, अपने आप को कर सकते हो अपने आप को कर लीजिए। मार्क्स से, नंबर्स से कुछ नहीं होता। एज लॉन्ग एज यू हैव नॉलेज, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड, एज लॉन्ग एज यू हैव द पैशन, दैट्स इट। नंबर से, मार्क्स से कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता। आप खुद हंसोगे कि मैं 10th या 12th क्लास के मार्क्स के ऊपर, तो वो बहुत अच्छी बात होगी आने वाले टाइम में। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाइए। सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल, ये दो ऑप्शंस नहीं है लाइफ में। इसके अलावा 2000 से भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप जहाँ चाहें, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द पैशन, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट है, एकदम जेन्युइन इंटरेस्ट है बेसिकली आपका। तो आप कुछ इस तरीके से अपना अच्छा एक करियर चूज़ कीजिए।
अगर आप अभी 10th या 12th लेवल पे नहीं हैं, अगर आप उनसे ऊपर निकल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप अभी नीचे हैं, अगर आप आने वाले हैं, तो आप अभी से डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसको शार्प कीजिए। मार्क्स तो होते रहते हैं कम ज़्यादा, उनसे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आपका कोई बच्चा है जो 10th या 12th क्लास में या किसी भी एग्जाम में है, तो आप समझेंगे कि मार्क्स आर नॉट द ओनली थिंग। कोई भी 10 क्वेश्चंस बना के किसी के भी इंटेलिजेंस लेवल को जज नहीं कर सकता है। एक क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का मेरे इंग्लिश को जज नहीं कर सकता, एक क्वेश्चन पेपर मैथ्स का मेरी मैथ को जज नहीं कर सकता। तो वो चांस की बात है कि उस टाइम पे उस स्पॉट पे मैं कितना सही जवाब दे पाया या कितना नहीं दे पाया। बट इट्स नॉट लाइक कि बस एक मेरे सामने 10 सवाल आ गए और जो मुझे जज करेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ या आप कितने अच्छे हैं या नहीं हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है। लाइफ में आपको हर दिन नए एग्जाम्स देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसको एज अ फॉर्मेलिटी मानिए। अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट कीजिए, आपको ऑल द बेस्ट। लेकिन फिर भी कभी भी टेंशन मत लेना कि उसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए या मेरे कम आ गए, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आगे लाइफ में जितना सक्सेसफुल चाहें उतना बन सकते हैं। सिर्फ 10th या 12th के मार्क्स से कुछ नहीं होता। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा, अभी के लिए इस वीडियो में इतना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वापस से एक बार आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आप जाइए अपने एग्जाम्स में, आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेपैल क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आप वीडियो देखते रहिए और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं।